बुद्धि के आप अधीन हो गए हैं, इसलिए आपका भटकना बंद नहीं हो रहा है। इतनी खुली वस्तु रखी परमानंदमयी वाणी जी में, पूछो मत। जब कोई कोई वाणी एकदम दर्शन कराती है अपने भाव का, तो एकदम लगता है कि अरे ये जीव भटक रहा है और संपत्ति सामने रखी, संपत्ति को स्वीकार नहीं कर रहा, केवल भटक रहा है। सबकी एक ही परेशानी है, मन शांत नहीं होता, बुद्धि लगती नहीं। दो ही बात ही है। जितना विश्व ब्रह्मांड है सब दो ही बात में परेशान है। बुद्धि एकाग्रता पूर्वक कहीं लगती नहीं और मन कहीं शांत नहीं होता। महापुरुषों ने इस पर विचार किया तो निर्णय निकला कि बुद्धि अपने अंशी के पास ही निश्चल हो सकती है, अन्यथा नहीं। और मन अपने स्वरूप में ही शांत हो सकता है, अन्यत्र नहीं। मन का वास्तविक स्वरूप सवात्म स्वरूप है। केवल भ्रम से अलग अलग नाम संबोधन किया जाता है, वो सब भगवत स्वरूप है। अब समस्या ये है कि वो उपासक भटकता रहता है। भटकन शब्द इसलिए है, जगह जगह की बात सुन करके, जगह जगह के उपासना पद्धतियों का परिचय प्राप्त करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके वो ऐसे जंगल में फंस गया कि उसको निश्चय ही नहीं हो पा रहा कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे एकाग्रता, निश्चलता, पूर्ण कामता ये कैसे प्राप्त होगी। जब भगवत कृपा उस पर होती है तब भगवत प्रेमी उपासकों का उसे सानिध्य दिया जाता है। कृपा से संग और संग ते कृपा, समझिए। कृपा हुई तो संग मिला भगवत भक्तों का, रसिक जनों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का। अब जब कृपा का परिचय प्राप्त करना है तब आपको बहुत सावधान होना है। भगवत कृपा से आपको भगवत प्राप्ति का संपूर्ण विधान प्राप्त हो गया है। अब उस कृपा का, उस भगवत प्राप्ति के स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर सावधान नहीं हुए तो भटकन नहीं मिटेगी। सुबह से हमारे चल रहा है नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। ओहो, स्पष्ट वस्तु रखी है सामने। क्या कह रहे हैं? नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस आपके अधीन हो जाएंगे। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा बुद्धि के आप अधीन हो गए हैं, इसलिए आपका भटकना बंद नहीं हो रहा है। इतनी खुली वस्तु रखी परमानंदमयी वाणी जी में, पूछो मत। जब कोई कोई वाणी एकदम दर्शन कराती है अपने भाव का, तो एकदम लगता है कि अरे ये जीव भटक रहा है और संपत्ति सामने रखी, संपत्ति को स्वीकार नहीं कर रहा, केवल भटक रहा है। सबकी एक ही परेशानी है, मन शांत नहीं होता, बुद्धि लगती नहीं। दो ही बात ही है। जितना विश्व ब्रह्मांड है सब दो ही बात में परेशान है। बुद्धि एकाग्रता पूर्वक कहीं लगती नहीं और मन कहीं शांत नहीं होता। महापुरुषों ने इस पर विचार किया तो निर्णय निकला कि बुद्धि
अपने अंशी के पास ही निश्चल हो सकती है, अन्यथा नहीं। और मन अपने स्वरूप में ही शांत हो सकता है, अन्यत्र नहीं। मन का वास्तविक स्वरूप सवात्म स्वरूप है। केवल भ्रम से अलग अलग नाम संबोधन किया जाता है, वो सब भगवत स्वरूप है। अब समस्या ये है कि वो उपासक भटकता रहता है। भटकन शब्द इसलिए है, जगह जगह की बात सुन करके, जगह जगह के उपासना पद्धतियों का परिचय प्राप्त करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके वो ऐसे जंगल में फंस गया कि उसको निश्चय ही नहीं हो पा रहा कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे एकाग्रता, निश्चलता, पूर्ण कामता ये कैसे प्राप्त होगी। जब भगवत कृपा उस पर होती है तब भगवत प्रेमी उपासकों का उसे सानिध्य दिया जाता है। कृपा से संग और संग ते कृपा, समझिए। कृपा हुई तो संग मिला भगवत भक्तों का, रसिक जनों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का। अब जब कृपा का परिचय प्राप्त करना है तब आपको बहुत सावधान होना है। भगवत कृपा से आपको भगवत प्राप्ति का संपूर्ण विधान प्राप्त हो गया है। अब उस कृपा का, उस भगवत प्राप्ति के स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर सावधान नहीं हुए तो भटकन नहीं मिटेगी। सुबह से हमारे चल रहा है नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। ओहो, स्पष्ट वस्तु रखी है सामने। क्या कह रहे हैं? नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस आपके अधीन हो जाएंगे। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा सुबस आपके अधीन हो जाएंगे। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा। बोलो, क्या संशय है आपको? क्या जानना चाहते हो? क्यों अपनी भटकन नहीं मिटाते हो? हमें और कुछ नहीं जानना, सब सिद्धांतों का सार सिद्ध। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, कहीं तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। कहाँ रहें? शरण में, प्रभु की। हम कैसे माने कि हम प्रभु की शरण में हैं? तो बोले वाणी श्री हरिवंश की, कहे हरिवंश नाम वाणी। अभी क्या कहा? नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा। मानते क्यों नहीं हो ये बात? अब कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानना, बस इस पे बैठ जाओ, इसको पकड़ लो। सेवक जी महाराज श्री जी के अंश से प्रकट हुए, लाडली जी का स्वरूप है। सहचरियां सब लाडली जी के अंश स्वरूप है। ये तो लाडली जी के ही अंश से प्रकट हुए सेवक जी। प्रेम मूल यह नाम है। परम धन प्रेम कहां से प्रकट होता है? मूल माने जड़। प्रेम की जड़ क्या है? नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम। इस नाम का प्रभाव क्या है कि जब कोई जप ब्रज, अहम तो आम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सर्वधर्मान, क्या जानना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? स्पष्ट रखा हुआ है। इसके बाद भी भटकन नहीं मिटती। इधर सुनना, इधर देखना, उधर जाना, ये लेना, वो पाना, ये सूंघना, ये कब तक चलता रहेगा? कहां कहां भटकोगे? कितने गुरुओं का त्याग करके कितने गुरु बनाओगे? हम कह रहे संपूर्ण चराचर जगत में भटक भटक के देख लो। अगर किसी भी संत की किसी ने बात मान ली, वो सिद्ध हो गया। घोर पापाचरण, हिंसात्मक वृत्ति, रत्नाकर डाकू, और वही देवर्षि नारद की बात मान गए। मरा 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 मरा। वाल्मीकि भय
ब्रह्म समाना। कहीं भी किसी भी अन्य साधनों में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि आपका मन निश्चल, आपका मन शांत, आपका मन प्रसन्न रहे। ऐसा नहीं हो सकता किसी भी साधनों में नहीं, क्योंकि वो सब साधन अहम की धरा से होते हैं। हमारा नाम जप पुकारना है उनको, हमारा वाणी गायन उनका यश गान करके उनको सुनाना है, और इसकी महिमा है वहीं पहुंच जाना है। पता नहीं क्यों भटकन बनी हुई है। हम एकांत में बैठकर साधन करें। कौन सा साधन करोगे? हम अपनी मन बुद्धि को नष्ट कर दें। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? तुम्हारी सामर्थ्य तुम मन बुद्धि पर शासन कर लो। एक मिनट भी मन को नहीं रोक सकते, एक मिनट नहीं। वृंदावन है, परम धाम है, वृंदावन को साक्षी करके हम 1 मिनट समय देते हैं। 1 मिनट, केवल 1 मिनट। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 1 मिनट एकाग्र हो सको। ऐसी तुम में अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं। क्यों व्यर्थ का समय नष्ट करते हो? क्यों अपने आप को जो मिला है उसे खो रहे हो? हम देखते हैं एकदम भावुकता, बस अपने आप को पूरा समर्पित दिखाना, फिर धीरे धीरे मन को हटाकर प्रपंच में लगा लेना, यही माया का प्रबल आकर्षण होता है। हमारी प्रीति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। हमारी ममता युगल सरकार के चरणों में प्रतिपल बढ़नी चाहिए। अब वो कोई संत थोड़ी बढ़ा सकता है आपके अंदर, कदापि नहीं। उनके वचन मानोगे तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आशीर्वाद के आप वहां पहुंच जाओगे। खुले शब्दों में महापुरुषों ने कहा, बस एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। बस केवल हमें प्यारे जू के ही विषय में सोचना है, बोलना है, देखना है, सुनना है। बस इतनी महिमामय रसमय वाणी का गायन आप लोगों को क्या बताएं। ये वाणी गायन चलता है, कभी कभी हिम्मत नहीं होती एक कदम चलने की, ऐसे पकड़ करके कोई ना कोई लता, बस ऐसा लगता है रोते रहो। इतना अमृत में वाणी गायन। आप अपनी कुटिया में बैठकर कौन सी साधना करते हैं, कौन सी सिद्धि प्राप्त करते हैं? जीवन में जानते ही नहीं कि साधना किसे कहते हैं। वास्तविक वस्तु की प्राप्ति ये जो सेवक जी कह रहे हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। बैठ जाओ, नहीं कुछ जानना, नहीं कुछ सुनना, नहीं कुछ पाना। हे मेरी लाडली, मेरे तो बनाए कुछ बन ही नहीं सकता। बस सर्वतो भावेन आप में समर्पित है। जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का यश गान करते हैं, तो हमारे वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, हम इनको इनका यश सुनाते हैं। आपको गाना नहीं आता, बैठकर चुपचाप श्रवणेंद्री खोल लीजिए, आंख मूंद लीजिए, सुनते रहिए। एक भृंगी नाम का कीड़ा अपनी आवाज को सुनाकर दूसरे कीड़े को भृंगी बना देता है, तो तुम सहचरियों के द्वारा गाई हुई इस महिमामयी परम पवित्र लीला का श्रवण करके सहचरी नहीं बन सकते? तुम्हें विश्वास नहीं है तो हित ध्रुव जो विश्वास है तो वही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। पहले कोई भी यहां शरणागत होता है तो आंसुओं से होता है, रोके मुझे स्वीकार कर लो, फिर इसके बाद इसका प्रयोग शुरू कर देता है बुद्धि का। ये बात तो हमारी समझ में आई, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, फिर शरणागत काहे को हुए? हमें कुछ नहीं समझना। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निजदासी। इतना बड़ा कृपा का प्रवाह, केवल सुबह जगकर आ जाओ यहां और जो हो रहा है उसे सुन लो, देख लो, चले जाओ, खाओ पियो सो जाओ, फिर उठ के आ जाओ, फिर जो हो रहा है सुन लो, फिर चले जाओ, फिर सो जाओ। अगर भगवत प्राप्ति न हो जाए तो हमें बताना। पर आप सोते कहां हैं? मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, सच सच बताइएगा कि लास्ट मंथ आप लोगों ने कितना ब्रोकरेज दिया है? बहुत सारे तो ऐसे लोग भी होंगे। अगर भगवत प्राप्ति न हो जाए तो हमें बताना। पर आप सोते कहां हैं? आप तो प्रपंच करते हैं, आप तो मन बुद्धि की खुराक देते हैं, आप तो दोष दर्शन करते हैं, आप राग द्वेष में जीते हैं। राग द्वेष को जीते हैं नहीं, आप राग द्वेष में जीते हैं। देख लो, 1 मिनट फिर समय देते हैं, बिना राग द्वेष का चिंतन किए 1 मिनट रह के दिखा दो। 1 मिनट शांत होकर 1 मिनट देखो,
तुम्हारे अंदर वही चिंतन आएगा जहां तुमने राग किया है या द्वेष किया है। 1 मिनट देख लो तुम कैसे साधक हो। पीले पहनो, नीले पहनो, हरे पहनो, गुलाबी पहनो, तुम्हारी बात है। देखो हृदय में झांक करके देखो, क्या ऐसी कोई वस्तु तैयार होती ना कि घोट के पिला दो, तो संतों का हृदय इतना सुकोमल और दयालु होता है कि वो अपने को भले श्रापित करवा लेते पर तुमको जरूर वो पिला देते। पर ऐसा कुछ है नहीं, किसी के हाथ में नहीं। एक दिन पूज्य भाई जी महाराज से उनके बहुत प्रियजन ने कहा, भाई जी आपके साथ तो राधा माधव खेलते हैं, क्या आप कृपा करके मुझे दिखा नहीं सकते हो? तो भाई जी आंसू भर के बोले कि भैया अगर इतना सिद्धांत में छूट होती तो तुम्हें कहना नहीं पड़ता, हम आपको राधा माधव का दर्शन करा देते। पर जब तक तुम्हारे अंदर विकलता नहीं होगी तब तक राधा माधव का इशारा नहीं होगा, और जब तक उनका इशारा नहीं होगा तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं। संभाव्य बिरंची नारद शिव, कितना भटकोगे, कहां भटकोगे, क्या मिलेगा हमें बताओ। बड़े से बड़े महापुरुष जो अवतारी महापुरुष क्या देते हैं, बोलो क्या देते हैं? नाम। क्या देते हैं? भगवत लीला, भगवत सेवा, भगवत धाम में रति। जो भी अवतारी महापुरुष हैं उनकी बात कह रहे हैं, यही देते हैं। और आप देखो, आपको श्री जी ने अनचाहे ढंग से वो सब दे दिया है। धाम में बैठे हो, नाम, वाणी, सेवा। आप अगर सेवा नहीं करते तो सेवा देख रहे हैं ना, आप सम्मिलित हैं सेवा में। सेवा का आप दर्शन कर रहे हैं, हमारे सेव्य विराजमान हैं, हो रही सेवा। न सेवा में रति है, न नाम में रति है, न वाणी में रति है। आज्ञा पालन करने की कोई स्वभाव वृत्ति ही नहीं दिखाई देती स्वभाव में। बस मन मानी, जो हमें अच्छा लगा सो अच्छा, नहीं मनमानी आचरण, मनमानी आचरण। कब तक भटकोगे, कहां तक भटकोगे? ये हम हृदय की बात इसलिए कह रहे हैं, समझ जाओ, कुछ नहीं जानना। यहां देखे हो कितने ग्रंथ रखे हैं। बचपन में लगभग 15 वर्ष की अवस्था से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक 10 वर्ष तो तुम यही समझ लो कि 10 घंटा केवल स्वाध्याय में जाता था। 24 घंटे में संपूर्ण वैदिक, सिद्धांतिक, उपनिषद, महापुरुषों की वाणी, स्वाध्याय 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 सब करके फिर जो बात अभी अभी समझ में आती है तो लगता है कि यार ये बात तो इनको अभी मिल रही, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर ये पकड़ क्यों नहीं रहे? यही दुरंत माया है, यही मम माया दुरतया है कि उसको समझ में नहीं आता। गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? उनके वचन, केवल उनके वचन। ये तो एक बाहरी लीला है, पंच भौतिक शरीरों का ये सब ऐसा है, इसका कोई महत्व नहीं। अगर इससे होता ना तो हम सही कहते हैं। अभी सबके एक संत कॉलोनी में थे, वो दौड़ करके चरण पकड़े और ऐसे पानी लेके चरण, हमका ये सब उस समय ये था संन्यास वृत्ति में क्यों स्पर्श किया जब हम नहीं कराते, तो उनका हमारा कल्याण हो जाए। हमका अभी चरणामृत उतारो, प्यार से पी जाओ, पर तुम्हारे अंदर वैराग्य और भगवत निष्ठा जागृत हो जानी चाहिए। आज के बाद नाम मत भूलना, लो पियो, हम तैयार हैं। कुछ नहीं होता ऐसे, कुछ नहीं होता। आपको लगेगा